ऑलराइट, तो वापस कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों के पास एक ग्राफ था जिसमें कि हमने एक्स एंड वाई का रिलेशन देख लिया था कि दे आर लीनियरली रिलेटेड। इसके बाद कि पहले एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम लोग लगाए मैथमेटिकल तरीके से, फिर लगाएंगे यूजिंग मशीन लर्निंग ग्रेडियंट डिसेंट वाला तरीका जो है। तो ऐसा करना है, हमने मीन निकालते हैं पहले। एक्स का और मीन निकालते हैं वाई का। ओके, एक्स और वाई का एवरेज आ गया। तो निकालने का वो क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब उसमें वाई टू और वाई वन क्या होते हैं, तो जब हम बोलते हैं कि स्लोप है हमारा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन है, तो बेसिकली यहाँ पे इसका ये मतलब होता है y माइनस वाई बार अपॉन एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, और एक्चुअली ये y ऑफ i है, ये x ऑफ i। लेकिन जब हम इसका सम करेंगे तो ये जीरो हो सकता है, तो इसीलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है इससे, और नीचे कर दिया जाता है इसका। तो एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया ताकि जब सम करें तो जीरो ना आए आउटपुट। अब इसको जाकर हम क्या होगा कि अगर हम लोगों के पास 1 2 3 4 5 था, ये सपोज x है, ये y है। अब x क्या है, 1 2 3 4 5। y क्या है, ये था। x बार और y बार क्या था, ठीक है। हमने निकाला x माइनस एक्स बार, यानी कि x टू माइनस एक्स वन। तो 1 माइनस थ्री, 2 माइनस थ्री, 3 माइनस थ्री, 4 माइनस थ्री, 5 माइनस थ्री। सम करोगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये आ गया 4 1 0 1 4। तो क्या आ गया 10। ये मेरा डिनोमिनेटर है। अब मेरा जो न्यूमिनेटर है वो है y माइनस वाई बार। 2 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 4। सम करोगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप सम करके देखोगे क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैंने कहा इनकी मल्टीप्लाई कर लो अब। ठीक है, तो अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो x माइनस एक्स बार की मल्टीप्लाई करनी है y माइनस वाई बार से। तो क्या आएगा, 4 6। तो जीरो नहीं आएगा ना, सम करेंगे ना। सम कर दिया तो जीरो थोड़ी आएगा। तो डिनोमिनेटर ये हो गया 6/10। तो स्लोप कितना आ गया, 0.6। तो सबमिशन के बाद हम लोगों के पास कोई नंबर आ जाएगा, उसको यूज करना है। अब ये चीज हमें यहाँ पर करनी है, तो कैसे करेंगे, लूप लगाना पड़ेगा। फॉर आई इन रेंज एक वेरिएबल लेते हैं n, उसमें डाल देते हैं लेंथ ऑफ x। तो फॉर आई इन रेंज n लिख दिया हमने। अब इसमें एक है न्यूमरेटर, एक है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं,
और डिनोमिनेटर को भी 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। तो न्यूमरेटर को कर देते हैं प्लस इक्वल्स टू, क्योंकि सबमिशन कर रहे हैं ना, तो प्लस इक्वल्स टू लिखकर छोड़ देते हैं। अब ये है y ऑफ i माइनस मीन ऑफ y, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, x ऑफ i माइनस मीन ऑफ, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, प्लस इक्वल्स टू x ऑफ i माइनस मीन ऑफ x का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, तो स्लोप निकल के आएगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। और इंटरसेप्ट निकालने के लिए अब फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो c को इधर रखेंगे, mx को इधर ले जाएंगे, तो y माइनस mx हो जाएगा। तो यानी कि मीन ऑफ y माइनस स्लोप इनटू x। तो स्लोप भी आ गया, इंटरसेप्ट भी आ गया। अब आप इनको प्रिंट करके देख सकते हो। तो इसमें कुछ मिस्टेक है क्योंकि एरे नहीं आना चाहिए था, ये होगा मीन ऑफ x। ओके, ये आ गए हमारे स्लोप एंड इंटरसेप्ट। और अभी तक देखो हमने मशीन लर्निंग नहीं लगाई है, ये सिंपल वो मैथमेटिक्स वाला फंडा चल रहा है। ऑलराइट, स्लोप आ गया, इंटरसेप्ट आ गया। न्यूमरेटर तो इंटीजर है। न्यूमरेटर वेरिएबल में, न्यूमरेटर वेरिएबल में देखो न्यूमरेटर वेरिएबल क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। मैं कर रहा हूं प्लस इक्वल्स टू, तो जो भी यहां से एक वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर वेरिएबल में प्लस कर देंगे। हम न्यूमरेटर वेरिएबल में ऐड करते जा रहे हैं, एक एक वैल्यू आएगी एट द एंड, एरे नहीं आएगा। ये बेसिकली क्या है कि जब आप पूरे कॉलम का सम करते हो, जैसे सपोज ये पूरा कॉलम है मेरा, अगर मैं इसका सम करूंगा तो 6 आया, है ना। तो अब यहां तो मैं ऐसे कर सकता हूं, लेकिन लूप में कैसे करूं, लूप में मैंने कर दिया प्लस इक्वल्स टू, एक एक वैल्यू आएगी और वो ऐड होती चली जाएगी। एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफरेंट था, हमारा एम को सी निकालना था, तो हमने किस तरह से इसको आउटपुट किया। अगर सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे मैं आउटपुट में ये पूरा दिखाऊं एक्स वाई एंड ऑल दिस, तब फिर मैं तो मैडम कहती है कि एरे की फॉर्म तब एरे रख सकते हो आप। तो तब इट इज हाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट। हाँ, हमें एंड वैल्यू चाहिए, वो हमें मिल गई डायरेक्टली। अब अगर हमें पूरा सेव करना है तो वो एरे बनाकर कर सकते हैं। हाँ हाँ, सम करते हैं ना एरे का, ये वही है। अब स्लोप इंटरसेप्ट आ गया तो प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। तो एक वेरिएबल लेते हैं, प्रेडिक्शंस इक्वल्स टू, एक लिस्ट बनाते हैं और लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज n तक जाते हैं। अब फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो प्रेडिक्शन इज इक्वल्स टू m क्या है, स्लोप इनटू x ऑफ i प्लस इंटरसेप्ट एम एक्स प्लस सी लग गया। इसको उठाकर अब स्टोर करा लेंगे एक लिस्ट के अंदर रिजल्ट्स को, और इंटीजर में टाइप कास्ट कर देंगे क्योंकि डेसिमल में देगा। तो अब आपके पास एक वेरिएबल है y, उसकी फर्स्ट 5 वैल्यू देख लो, एक वेरिएबल है प्रेडिक्शंस, उसकी फर्स्ट 5 वैल्यू देख लो, तो आपको एक्चुअल और प्रेडिक्शंस दिख जाएगी। लिस्ट वो इनिशियलाइज हो गई, एक खाली लिस्ट, यहाँ पर खाली लिस्ट आ गई। फिर हमारे पास अपेंड नाम का मेथड होता है, जैसे पुश होता है स्टैक में, ऐसे लिस्ट में अपेंड है। ये लिस्ट के अंदर आपकी प्रेडिक्शंस को अपेंड करता चला जाए, और एट द एंड आप देख सकते हो कि भाई आपकी ये प्रेडिक्शंस है।
बनाया ना स्लोप ना, निकाला है हमने। हम ये चीज कंफर्म भी कर सकते हैं कि हमारा स्लोप इंटरसेप्ट ठीक है कि नहीं। देखो कैसे पता करेंगे, इसके साथ साथ में क्या करूंगा, ये तो हमने मैथमेटिक्स वाले तरीके से लगाया और मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई मशीन लर्निंग नहीं है, इट्स प्योर मैथमेटिक्स। अब एक काम करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, सेम डेटा यूज करेंगे, मशीन लर्निंग लगाएंगे, सेम रिजल्ट आएगा, तो आपको समझ आएगा कि ये तो सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, डेटा अपलोड करते हैं पहले। तो इस बार हम एक एक्स्ट्रा पैकेज यूज करने वाले हैं, एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं जिसका नाम है एसके लर्न। ओके, एसके लर्न। एसके लर्न के अंदर एक आपको मिल जाएगा फ्रॉम एसके लर्न डॉट लीनियर मॉडल, यहां से इंपोर्ट करना है हमें लीनियर रिग्रेशन। तो ये प्री डिफाइन है, सोचो लीनियर रिग्रेशन हमारे पास, हमें लीनियर रिग्रेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है। ऑल राइट, तो हम लोगों ने क्या किया, sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट किया लीनियर रिग्रेशन को। अब इसके बाद पहले इसको चलाकर देख लेते हैं। तो शुरू का कोड तो सेम ही रहेगा, इतना मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। डेटा रीड किया एंड ऑल, एक्स वाई निकाला हमने। अब इस एक्स वाई को डायरेक्टली लीनियर रिग्रेशन में डाल देते हैं। और इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है फिट, इसमें डालो एक्स और वाई, ये फट जाएगा, एक एरर देगा। अभी क्या होता है, ये कहता है एक्स वेरिएबल है ना आपका, वो हमेशा 2D होना चाहिए। हमारा एक्स वेरिएबल 1 डायमेंशनल है क्योंकि एक ही कॉलम है। कहता है कल को अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाओगे तो 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम होंगे, तो बहुत सारे एक्स वेरिएबल हो सकते हैं। अभी क्या खाली एक एक्स वेरिएबल है, बट ये हमेशा डेटा किस में ले सकता है, कहते हैं डेटा 2 डायमेंशनल होना चाहिए। तो उसको रीशेप कर देंगे -1, 1 से। तो मैं लिखकर आ जाता हूं x इक्वल्स टू np डॉट रीशेप -1 x -1, -1 क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज निकाल के दे देगा अपने आप, और 1 क्या है, एक कॉलम, सिर्फ एक ही तो कॉलम है। अब इसको चलाकर देखते हैं, तो इसने लगा दिया लीनियर रिग्रेशन। ठीक, रिग्रेशन लगा दिया। इसको लगाने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हो कि इसके कोफिशिएंट्स क्या आते हैं। कोफिशिएंट यानी कि स्लोप, ये इसका स्लोप है। हमारा स्लोप क्या आया था, ठीक, यही हमारा स्लोप है, ये इसका स्लोप। अब देखते हैं रिग्रेशन डॉट इंटरसेप्ट। 325, हमारा भी कितना है 320। तो समझ आ रहा है कि इसने भी यही किया होगा पीछे जाके, मतलब बस उसने मॉडल ट्रेन किया है, यानी कि उसने तरीका ये नहीं लगाया होगा, ये बात तो पक्की है। उसने तरीका कौन सा लगाया होगा, ये वाला, हम भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी की पूरी एल्गोरिथम अभी लिख के दिखा दूंगा, सेम सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग जाकर कोफिशिएंट निकाल कर ले आए, इंटरसेप्ट निकाल के लेकर आ गए। अब मुझे निकालनी है प्रेडिक्शन, तो डॉट प्रेडिक्ट नाम का मेथड होता है हमारे पास, उसमें आप अपना एक्स वेरिएबल पास करो, बदले में आपको सारी प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी। अब इसका फायदा समझ आया आपको कि दोनों में से कौन सा तरीका यूज करना है, ये वाला या ये वाला। इसमें सब कुछ खुद की है, वर्ड टू वर्ड हमने सारा कैलकुलेशन खुद से लिखा है।
इसमें हमने कुछ नहीं किया, सब प्रीडिफ फाइल। मीन स्क्वायर एरर वगैरह सब निकाल सकते हैं, सब निकल आएगा। देखो इसको लगाया जाता है सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर चीज की एल्गोरिदम लिखी जाए, लेकिन पता होना चाहिए ये भी कि पीछे क्या हुआ है। अगर अब मुझे, अब आपको देखो बैक स्टोरी पता है तो कितना आसान है मुझे ये पता करने की इसने पीछे कुछ ऐसा ही किया होगा तभी तो सेम आंसर आ रहा है। तो ये फायदा है हमें कि अब हमें पता है कि हम पीछे इसमें क्या कैलकुलेशन हुई है, किस वजह से रिजल्ट आया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया लीनियर रिग्रेशन कैसे लगाना है। मान लो सपोज इसमें एरर आता है, कितने परसेंट एरर पे दे कुड कंक्लूड कि दिस जो हम assumption लेते हैं मतलब लीनियर में जा सकते हैं, दैट शुड नॉट। नहीं, अब क्या है ना कि अगर जैसे एरर आती तो पहले हम प्लॉट करके देख लेते कि भाई हमारा स्लोप कैसा बनता है। तो हमने एक कोड यूज किया था प्लॉट करने के लिए, वो ये था। अब ये स्कैटर प्लॉट एक्स एंड वाई को प्लॉट करता है। अब हम एक लाइन प्लॉट करते हैं जिसमें कि एक्स के कोरस्पॉन्डिंग मेरी प्रिडिक्शंस होंगी, ठीक। अब ये मॉडल हमारा बेस्ट फिट है जो फिलहाल दे रहा है आपको, कह रहे ये बेस्ट फिट है आपका। अब मुझे अगर पता करना है कि इसकी एरर कितनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, या तो मैन्युअली जो हम कर रहे थे वैसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहां से जाकर फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस में चलते हैं। यहां पर आपको मिल जाएगा मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। तो हम स्क्वायर्ड एरर निकाल लेते हैं फिलहाल। किसमें और किसमें? एस्केलॉन, एसके का मतलब ही साइकिट है ना। ठीक है, तो अभी हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर है ये, जो कि बहुत हाई है। तो पहली बात स्क्वायर्ड है, अंडर रूट निकाल सकते हैं तो एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा हमें इसका। तो फिर भी वो हाई है काफी, मतलब देखा जाए तो 70 कुछ आएगा अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालें। ठीक है, तो 72 पॉइंट समथिंग ये हमारी एब्सोल्यूट एरर आती है। अब एक और हमारे पास पैरामीटर है परसेंटेज निकालने का एक्यूरेसी का, वो है आर स्क्वायर। तो आप क्या निकाल सकते हो, आर स्कोर बोलते हैं हम इसको। एक बार दिखा भी देता हूं मैं आप लोगों को भी। तो आप निकाल सकते हो आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर कुछ आपको निकाल कर देगा एक्यूरेसी के टर्म्स में कि भाई आपकी एक्यूरेसी कितनी है इन टर्म्स के, लाइक वो 100 तक जाएगी तो अच्छी है। अब जैसे लॉस है, ये जो एब्सोल्यूट एरर एरर है ये 0 की तरफ जाना चाहिए, और जो आर स्क्वायर है वो 1 की तरफ जाना चाहिए। तो ये सब पैरामीटर से हमें पता चलेगा कि हाँ जी आप कितना सही जा रहे हो। तो मैं यहां पर क्या निकाल सकता हूं, R2 अंडरस्कोर स्कोर, तो ये आपको आर स्क्वायर निकाल कर देगा। तो 63% आप मानकर चलोगे एक्यूरेसी है इसकी। तो डेफिनेटली एवरेज है कि 90 अबव होता तो हम मानते कि हाँ कुछ है। देखो उसके रीजंस क्या है, डेटा बहुत कम है, एक तो डेटा स्कैटर बहुत है, अब इसमें आउटलायर्स भी हो सकते हैं, तो बहुत कुछ किया जा सकता है टू इम्प्रोवाइज द एक्यूरेसी, ठीक। हाँ, तो हो सकता है हल्का फुल्का कुछ आए ना। अगर हम इसको स्क्रिप्ट टाइप से जगह अगर हम इसको
उसके लिए हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन वगैरह ट्राई कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा मतलब ये पता नहीं है पहले से कि अच्छा होगा कि नहीं होगा, लगाने के बाद ही पता चले। एक लाइन ज्यादातर हमें ज्यादा पीछे दिखती है, लेकिन यू कैन यूज हाइपरप्लेक्स और टेढ़ा मेढ़ा कर्व टाइप की लाइन की सकते हैं, ज्यादा कवरेज होता है और वो इतना इतना उतना मीनिंगफुल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को ये? तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाने का तरीका है हमारे पास। ठीक है, अब हम चाहे तो देखो जो हमने यहां पर डिस्कस किया था ये वाला एल्गोरिदम, ये भी पूरा 6 एज इट इज लिखेंगे तो आप ये देख पाओगे। बस इसका फायदा ये होगा कि सब कुछ आपके सामने चलेगा स्लोप 0 से, वो ट्रेन होता हुआ दिखेगा आपको एक एक इपॉक में कि अब स्लोप कितना हो गया, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया। तो वो आप प्लॉट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, तो एक बार इसको और इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं तो हमारे लिए और पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसकी। तो इसके साथ साथ एक और इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन हम उसके पहले लगाते हैं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, इंपोर्ट करते हैं कोई हम प्री प्रोसेसिंग के दो, एक हम लगाने वाले हैं एक्चुअली फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग में दो चीजें होती है, या तो नॉर्मलाइजेशन कर लो या फिर स्टैंडर्डाइजेशन कर लो। ये क्यों करना है? क्योंकि डेटा की ना वैल्यू अगर आप रेंज देखेंगे तो हजारों में है, मतलब x जैसे ये है अपना, y भी ऐसे ही है, यहां से हम देख सकते हैं। तो जब डेटा की रेंज इस तरीके से जाती है और जब आप ग्रेडियंट डिसेंट लगाओगे मैन्युअली तो हमारा डेटा एक्सप्लोड भी कर सकता है और बहुत ज्यादा श्रिंक भी कर सकता है। यानी कि जब आप ये एल्गोरिदम लगाओगे स्क्रैच से सारी चीजें मल्टीप्लाई करोगे मैन्युअली तो बहुत बार ऐसा होता है वैल्यू हमारा नैन चला जाता है, नॉट अ नंबर में चला जाता है। तो इसलिए बेटर है कि अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर लो। डेटा का मीनिंग चेंज नहीं होगा, डेटा वही रहेगा, बस डेटा एक दूसरे स्केल पर हम देखना शुरू कर देंगे। तो दो तरीके हैं, या तो नॉर्मलाइजेशन लगा लो या फिर स्टैंडर्डाइजेशन लगा लो। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अगर आप नॉर्मलाइजेशन लगाते हो तो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस मिनिमम ऑफ एक्स डिवाइड बाय मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस मिनिमम ऑफ एक्स। ये क्या है? नॉर्मलाइजेशन है। ये आपके डेटा को 0 से 1 के स्केल पर ले आएगा। डेटा आ जाएगा 0 से 1 के बीच में सारा का सारा। दूसरी जो टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन, उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये यूज करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई फिक्स रेंज नहीं है, तो -32 + 3 या -22 + 2 तो बेसिकली 0 सेंटर्ड होगा ये। नहीं नहीं वो नहीं करना, वो तो z वैल्यू वाली चीज अलग है। इसका सिर्फ डेटा को स्केल करना है। हाँ, ये बस आपके डेटा को स्केल करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ। तो 0 सेंटर्ड हो जाएगा मेरा डेटा कुल मिला के। ठीक है, अच्छा अब हम लगाते हैं इस बार, सपोज नॉर्मलाइजेशन लगा लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन लगाने के लिए मिन मैक्स स्केलर होता है हमारे पास यहाँ। आपको स्टैंडर्डाइजेशन लगाना है तो स्टैंडर्ड स्केलर मिल जाएगा। ओके, लगाना कोई एक है। तो अब ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ भी लगाने से पहले डेटा को पहले 2D में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं एक बार लगाकर दिखा देता हूं। तो इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है फिट ट्रांसफॉर्म, और इसमें आप पास कर दो x, एक बारी में एक पास होगा, x पास किया, लेकिन x अपना 1 डायमेंशनल है तो ये ना एरर दे देगा। कहता है पहले डेटा को 2D में कन्वर्ट करो। तो 2D में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है?
ठीक है जी। तो ये हो गया आपका डेटा ट्रांसफॉर्म। इसने क्या किया, अब अगर आप अपनी एक्स की फर्स्ट 5 वैल्यू देखोगे तो यू विल सी डेटा ऐसा दिखता है। ठीक है, प्लॉट करके देखना है, देख लो, दिखेगा वैसे ही प्लॉट। पहले भी प्लॉट ऐसा था, प्लॉट अभी भी ऐसा ही आएगा। स्केल बदल के देखो, ये बदल दिया हमने, 2750 की जगह वो 0 पॉइंट समथिंग हो गया। डेटा का पैटर्न वही रहेगा, सेम है। ठीक है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है आपके लिए कि आप डेटा को स्केल कर ले, कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। चलिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें कि हमें फाइनली इंप्लीमेंट करना है अपना ग्रेडियंट डिसेंट। तो स्लोप भी 0 है और इंटरसेप्ट भी 0 है। एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ग्रेडियंट। तो ना तो हमें स्लोप पता है ना इंटरसेप्ट, इनिशियली दोनों क्या है, 0। ओके, अब हम लोग जाकर एक लूप लगाते हैं। शॉर्टकट है, एक ही लाइन में दोनों इनिशियलाइज हो गए, स्लोप भी इंटरसेप्ट भी। इकट्ठा रख देना, साइड से लिख दिया। वैसे वैसे सी में स्लोप 2% इक्वल टू डायरेक्शन तो इस लाइन में सी में तो सी आ गया ना, एक में काम चल जाएगा, सी को बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो फोराइन रेंज एन पे चलते हैं। अब एग्जैक्टली ये लिखना है जो यहां पर लिखा हुआ है, ये यहां से लेकर नीचे तक सेम टू सेम लिखना है। पहला काम क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो क्या लिखना है, ठीक है, प्रेडिक्शन आ गई। नेक्स्ट निकालना है लॉस। लॉस क्या होगा हमारा, वाई कैप माइनस वाई होता है लॉस, उसके बाद हम वो स्क्वायर वगैरह करते हैं। लॉस मेनली हमारा इतना है, ठीक है। मीन स्क्वायर एरर निकालने जाएंगे तो वो सब चीजें हमारे पास है। मतलब एक एरे माइनस दूसरा एरे है, वाई प्रिडिक्शन भी एरे है, वाई भी एरे है, तो एक एरे से दूसरा एरे माइनस हो जाएगा एलिमेंट वाइज। ठीक है, नहीं तो मेरे को एक और लूप लगाना पड़ेगा, वाई आई माइनस वाई प्रिडिक्शन ऑफ आई करने के लिए एक और लूप लगानी पड़ेगी। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट एरे में से एरे माइनस हो जाता है। हाँ जी, तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि हमारा ये ग्रेडियंट निकालना था हमें, लॉस उसका ग्रेडियंट निकालना है स्लोप का, और ग्रेडियंट निकालना है इंटरसेप्ट का। तो फॉर्मूला ये है हमारा, ठीक है। हां, लूप्स का फॉर्मूला है वो डिफरेंस का स्केल लिख करके -n by n किया होगा। यही करेंगे, सेम यही हां, ये लिखेंगे, करोगे, सेम यही लिखेंगे एग्जैक्ट अभी हम। नीचे लिखा ना वो एक्चुअली मैंने ये वाली टर्म लिख ली, बस ये सोचो, हां, ये टर्म लिख लिया। ये जैसे मैंने भी आगे मैं ये वाली टर्म लिख दूंगा। देखो जो आई जो माई जो हां, वो लॉस मैंने 10 में दिया, मैंने कुछ किया, मैंने 12 हो गए, लॉस ये फायदा 12 में 10 है ना, अब वो चीज आ जाएगा, आपको देख लो फिर भी एक बार, चलो एक एरे है मेरे पास ऐसे करके, ये आपका y है, ठीक है, इट इज y। अब आपके पास एक y प्रिडिक्शन है, वो भी एक एरे है,
अब हर किसी के कोरेस्पॉन्डिंग आपके पास कोई प्रिडिक्शन पड़ी हुई है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ठीक है, ये है बस। क्या 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 क्या? हाँ, ये तो इपॉक्स वाला लूप है ना हमारा, कितनी बार ट्रेन करना है मॉडल, ये तो उसके लिए है, कर तो हम डायरेक्ट ही रहे हैं। ये जो इपॉक्स है, अभी तो कोड हुआ ही नहीं, अभी ग्रेडियंट वाला कोड आएगा ना आगे। हाँ जी, रिग्रेशन में लर्निंग होगी जब मैं ग्रेडियंट ऑफ स्लोप निकालूंगा और उसको अपडेट करूंगा। हम सिंपली क्या करते हैं कि उसको मिनिमाइज कर देते हैं, वीडियो को ऊपर सेट कर देते हैं और ए से एम और सी की वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ पे किया है ना। तो इससे वो डायरेक्टली एम और सी की वैल्यू वन शॉट में निकल आएगी ना। कैसे, एक बारी में कैसे निकल आएगी, कैसे? आप देखो बात करो, जैसे y हमारे पास ये डेटा गिवन है x y है ना। अब इफेक्ट हमको एक ऐसा फंक्शन निकालना है, क्या फंक्शन जो कि cos फंक्शन को मिनिमाइज कर सके, और cos फंक्शन क्या है, y माइनस y का होल स्क्वायर, इसको सम कर दीजिए सारे के ऊपर। हमारे पास y की वैल्यू क्या है, हमने आर्बिट्री वैल्यू ली है, अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं, मतलब ग्रेडियंट को 0 सेट कर सकते हैं। तो जब ग्रेडियंट को 0 सेट करते हैं, इस एरर को 0 सेट कर दीजिए और del of e del of m को 0 कर दीजिए, del of e अपॉन del of c को 0 कर दीजिए, m और c की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। अगर आप ट्रेन नहीं करोगे एक ही आइट्रेशन में, लेट्स से मैंने बोला कि मेरा मेरा स्लोप 0 है, मेरा इंटरसेप्ट भी 0 है, ना भी 0 सर, मैंने को कुछ भी हो, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन अगर हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज डिफाइन है और हमको करना क्या है कि हमको del of e by del of m को 0 कर देना है और del of e अपॉन del of c को 0 कर देना है। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, जिसमें मेरे पास सेट ऑफ इक्वेशंस जिनको हम इक्वेशंस कहते हैं। ये टू सेट ऑफ इक्वेशन को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे सर ट्रेन इसलिए करना पड़ेगा कि एक सिंपल सी चीज लेते हैं, आप मेरे को मैथमेटिकली वाले तरीके से बता रहे हो कि हम उसको जो इक्वल्स टू 0 वाले से करते हैं। एक बात समझना, अगर मैं इनिशियली अपना लॉस निकालने जाता हूँ, मेरा लॉस क्या आएगा, अभी चाहे स्लोप, आपने बोला कि इनिशियली स्लोप और इंटरसेप्ट कुछ भी हो, मैं तो फिर भी चलो 0 लेके चल रहा हूँ, तो मेरा एरर कितना आने वाला है, एरर बहुत हाई आएगी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मेरे को दिखाना आप, हाँ मेरे को बिल्कुल सर, अच्छी बात है। In that case also, one shot method without any training, without any iteration, will give same error as this method. आप अगर ये neural network बना रहे हो, then it is a different method. Neural network हो सकता है अगर कुछ कम ज़्यादा आ जाए, लेकिन अगर आप neural network बना रहे हो, just simply training this M and C, intercept and this, या higher order equation या तो जो जितने भी other coefficients आते हैं, enhancing coefficient भी हैं, उनको अगर train करते हो, तो without incorporating training, without initializing any value, हम जो वन शॉट सिंपलीफाई स्टैटिस्टिकल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, दैट विल बी सेम लॉस फंक्शन लॉस वैल्यू एज दिस। इन द एंड आप चाहे सॉल्व इक्वेशन तक ट्रेन करें और हम जीरो इक्वेशन तक ट्रेन करें, ठीक है, एक बार या तो आप मेरे को एक बार दिखाना, फिर कंपेयर करते हैं, क्योंकि जब हम m और c की वैल्यू को वेरी कर रहे होते हैं ना, तब गैप्स में तब काम कर रही होती है, तब कोस फंक्शन में वेरिएशन आ रही होती है, हम उसके स्लोप को वेरी करें, हम तो मान लेते हैं स्लोप 0 है यार, c 0 है। अच्छा आप हाँ नहीं, आप मेरे को वैसे शो कर देना, ऐसा नहीं है, आपके इससे में एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, वो उसको ट्रेन कर रहे हैं, वो मतलब वहां से क्या है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो उसको इम्प्रूव करता जा रहा है, ठीक है, हर बार वो इम्प्रूव करता जा रहा है, हर बार वो एरर निकालता जा रहा है। तो द थिंग इज अप्रोच इज डिफरेंट, वन इज गिविंग द डेफिनेट वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे मैथमेटिक्स में if कोई इक्वेशन है तो एक
डेफिनेट वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद, ठीक है, लेकिन उसे ट्रेन नहीं कर पाते, वो एक यूनिक वैल्यू आ गई। अब आप सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं, दो चीजें फिक्स होती है। आप एक सीरियल के लिए अगर ज्यादा हम लोग नेटवर्क्स को हम ट्रेन करते हैं, कह लो कोडिंग कह लो मतलब पब्लिक कह लो, वहां पे हम इनबॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि हम गूगल यूज कर रहे होते हैं तो अभी वो ना मशीन लर्निंग है, वहां पे आप रिप्लेस लगाओ, लोकेशन लगाओ, प्रोटोकॉल लगाओ, तो ये अपने आप इनबॉक्स की फॉर्म में हर स्टेप में यहां पे देखने क्या होगी। हां आपने सीधे वाली बात कह दी, तो इसलिए आप वहां तक के ये आपको मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कोई फंक्शन इसमें क्या कर रहा आप लॉस मिनिमाइज एक चीज और दिखाता हूँ सर मैं ना, अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, मतलब देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ना आप कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज कर रहे हो, एवरी लर्निंग मिनिमाइजेस द कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, तो आप कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज कर रहे हो तो एसेंशियली आप क्या मेथड यूज कर रहे हो, मेथड ऑफ इटरेशन, मतलब आपने टाइम उसका धीरे-धीरे आप कन्वर्ट करते हैं। The alternative is not to do the iterative method but to do the differentiation method. कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन वैल्यू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कब होता है, जब del f by del x को फंक्शन की वैल्यू। अच्छा देखो सर, इसको ना ऐसे लेकर चलते हैं, मैं चलो डिफरेंशिएशन पे भी नहीं जाते, हमने तो ऐसे ही निकाल लिया था। अब दो चीज इसमें है, मैं लेकर आता हूँ उस पे डिफरेंशिएशन वाले पे। ये लोग बेकार करते हैं, ये इक्वेशन जो है ना y is equal to ax plus b कॉमन ले लेते हैं, हम लेते हैं कि y is equal to e की पावर ऑफ माइनस में log समथिंग का, उसको मैं उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। हर चीज में कर सकते हैं आप, ये mx जब मैं इसको ax plus b वाले में आप फाइल ले लो, दैट फाइल इज एन फंक्शन ऑफ x, वो सारा ऐसे ही हो जाएगा और ऐसे ही हो जाएगा और अल्टीमेटली फाइल कर जाएगा, वो चाहे आप 1000 इक्वेशन इसको कैरी करके चाहे वन शॉट del f by x बराबर 0 देखो सर, एक ना डिफरेंस मैं क्लियर करता हूँ। जैसे ट्रेनिंग क्यों चाहिए वो अभी उस पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसे हमने ये वाला तरीका लगाया, ये सिंपल हमें स्लोप का फॉर्मूला पता है। हाँ सर, मैं उस पे आता हूँ कि ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है। मैं मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हो सकता है वो जो आप बता रहे हो डिफरेंशिएशन से निकल है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रेन करने की जरूरत देखो क्यों है, ठीक है। अब ऐसे समझना कि हम लोगों के पास अभी चलो सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई भी डेटा है जिस पर हम लोगों ने लगाया, आगे चल के हमारे पास जितनी भी एल्गोरिदम्स है, पहली बात सब में कॉमन ग्रेडियंट डिसेंट नहीं है, सब में डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक दो एल्गोरिदम्स में है तो हम लोग लगाते हैं। अब अगर आप देखो जैसे आपने बोला कि डीप लर्निंग, तो फिर तो डीप लर्निंग भी आपके उसमें आना चाहिए, क्योंकि डीप लर्निंग में भी तो ग्रेडियंट डिसेंट लगता है, तो फिर तो डीप लर्निंग में भी मेरे को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग मेथड एंड ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मेथड इज दैट मेथड इज नॉट फिट टू बी ट्रेन, मतलब इसमें आप ऐसे नहीं करते कि आप इनिशियलाइज कर दो फिर कन्वर्ट कर दो। मशीन लर्निंग क्या करता है, विद एनी इनिशियलाइजेशन फाइनली कन्वर्ट टू द ऑप्टिमम वैल्यू। दैट मेथड Exactly. इज एनीथिंग, द रैंडम फॉरेस्ट है कुछ भी हो, आप एक इनिशियल लेते हो और फिर आप डेटा पे कन्वर्ट करते हो। बिल्कुल लेकिन मशीन लर्निंग के इवेंट से पहले भी स्टैटिस्टिकल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो बोला स्टार्टिंग में सब कुछ स्टैटिस्टिक्स और मैथ से लिया हुआ है। तो मैं मेरा बस सिंपल एक प्लान किया है, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग एंड दैट कॉम्प्लीमेंटिंग योर ये इसको अगर हम मिला के सिंपली डिफरेंशिएट करके फाइनली ये एक बार आप मेरे को वो इक्वेशन दिखाना जो आप मेरे को बता रहे हो, मेरे को वो इक्वेशन देखनी है, ठीक है। नहीं पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। वो एक बार आप मेरे को वैसे अलग से बता दें, ठीक है, तो मैं भी एक बार देखूंगा, अगर वो तो और भी अच्छा है फिर करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी इस पर वापस आते हैं। पहले हम लोगों ने लॉस फाइंड आउट किया, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हमने dy बाय डी थीटा निकाला था और dy बाय डी थीटा 1 निकाला, ठीक है। इन दोनों को एज इट इज इंप्लीमेंट करके आना, जिसमें से हम ये वाला पार्ट लॉस वेरिएबल में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इतना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्लोप दैट इज इक्वल्स टू 2/n मल्टीप्लाई, और इसके साथ आप निकाल दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ लॉस एंड एक्स वेरिएबल,
अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, ये बेसिकली वही लिखा है जो यहाँ पर डिस्कस किया था। देखो मैंने एक लॉस वेरिएबल में अलग से ये वाली टर्म को लॉस वेरिएबल में अलग से रखा हुआ है। लॉस वेरिएबल में यही है ना हमारे पास। तो मैंने क्या किया, 2/n मल्टीप्लाई किया इसका डॉट x के साथ। तो मैंने डॉट निकाल दिया किस किस का, ये लॉस एंड x। ओके, तो 2/n की मल्टीप्लाई उसके साथ हो गई हमारी, तो ये निकल के आ गया ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। ऑलराइट, ऐसे ही हम लोगों ने निकालना है ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट। उसमें क्या होगा, 2/n की मल्टीप्लाई किससे होगी। अब वहां पर हम लॉस का मल्टीप्लाई किसी से नहीं कर रहे, 1 से कर रहे हैं। तो यहां पर सिंपल समीशन ऑफ लॉस हो जाएगा, तो आप करके आ जाओगे np डॉट सम ऑफ लॉस। ओके, तो यहां पर जब हमने डिस्कस किया तो ये लिखा था कि पहले एक लॉस आप निकालोगे, उसका डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव निकाल के एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया था। उस फॉर्मूले के अंदर 2/n समीशन आपकी जो लॉस है इनटू x हुआ। फिर यहाँ पर लॉस की मल्टीप्लाई 1 से थी, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब फाइनली मुझे क्या करना है, स्लोप इक्वल्स टू स्लोप यानी कि प्रीवियस स्लोप माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्लोप की मल्टीप्लाई किससे करके आनी है, एक अल्फा से। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक अल्फा यानी कि लर्निंग रेट। ओके, और यही चीज किसके लिए करनी है, इंटरसेप्ट के लिए। तो ये आपने निकाला ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट और मल्टीप्लाई बाय अल्फा। तो दोनों चीजें आ गई, स्लोप भी आ गया, इंटरसेप्ट भी आ गया। और एक काम और कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, पहले इसको चलाकर देखेंगे इतना, और रिटर्न कर देते हैं यहां से स्लोप कॉमा इंटरसेप्ट। ऑलराइट, चाहे तो एक वेरिएबल मेंटेन कर सकते हो लॉस हिस्ट्री के नाम से, वो अभी हम रन टाइम पर पास करेंगे, फंक्शन के अंदर डिसाइड करेंगे क्या भेजना है। ठीक है, तो यहां हम जाकर लॉस हिस्ट्री के अंदर अपेंड कर देते हैं सिंपल लॉस को। तो ये इसलिए किया ताकि मैं आपको प्लॉट करके दिखा सकूं कि लॉस ऊपर गया नीचे गया क्या हुआ। क्या नहीं लगा, अच्छा, तो यहां पर आपके पास है अपेंड। ओके, अब इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम डिफाइन कर लेते हैं इपॉक्स कितने चाहिए भाई आपको। तो स्टार्ट करते हैं सपोज 50 इपॉक्स के साथ, अभी हमें नहीं पता कितने इपॉक्स में ट्रेन होगा, तो इनिशियली वी आर टेकिंग 50 इपॉक्स। अल्फा हमें नहीं पता, जो जनरली स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेकर चलते हैं दैट इज 0.01, जिसके साथ सबसे कॉमनली हम मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी चेंज करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि उसके साथ काम करेगी ये वैल्यू या नहीं करेगी। अब ग्रेडियंट को कॉल करना है और पास करना है इपॉक्स कॉमा अल्फा कॉमा एक्स कॉमा वाई। बदले में क्या मिलेगा, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ऑलराइट, पहले चलाकर देखते हैं कोई एरर है क्या। तो एक एरर आ जाती है, यहां पर ध्यान से देखना, ये एरर हमेशा आएगी चाहे मशीन लर्निंग में जाओ या डीप लर्निंग में जाओ। अब एरर देखते हैं क्या है और किस लाइन में है, इसको ओपन करते हैं। तो इट इज इन दिस लाइन, लाइन नंबर 7, यानी कि जहां आप डॉट निकाल रहे हो वहां पर एरर है, यानी कि इस लाइन में। ठीक है, एरर पढ़ते हैं, बोल रहे 237/1 237/1 का डॉट नहीं निकाल सकते, क्यों। तो डॉट प्रोडक्ट का सिंपल रूल है कि भाई इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इधर ये जब भी आप बैक प्रोपेगेशन भी लगाओगे डीप लर्निंग में, या फिर यहां पर भी आप लॉस कैलकुलेट करोगे, ग्रेडियंट निकालोगे, तो हमेशा उस वक्त हमें ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो मैं जाकर x का ट्रांसपोज कर देता हूं, तो यहां पर सिंपल डॉट कैपिटल टी लिखकर ट्रांसपोज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा भी आपका 1/237। अब चलाकर देखते हैं, एक सेकंड। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसकी डायमेंशन 237/237 इसलिए है क्योंकि बताया था भी सेम आ रहा है y डॉट फ्लैग।
वाइब्रेशन करें एक बार, वाइब्रेशन एक बार शेप चेक कर लेते हैं, लॉस की शेप क्या आ रही है हमारे पास। वो reshape करने की वजह से तो ये शेप गलत है, 237/237 नहीं होनी चाहिए, 237/1 होनी चाहिए थी। एक ही कॉलम आया, अब वही कुछ गड़बड़ है ना, वही मैं चेक कर रहा हूं। अच्छा, तो इसमें ना slope reshape बना के हो जाएगा, तो कॉमा दिखा रहा है ना सारी। सेवन बाय वन ही आना चाहिए था ये। ठीक है, ठीक है, तो क्या किया हमने, एक्स और वाई दोनों को फ्लैटन किया, वो 2 डायमेंशन में जा रहा था, तो उसने क्या किया, लॉस की डायमेंशन 237/237 जो कि गलत थी। तो अभी हमारे पास एक्स डॉट फ्लैटन और वाई डॉट फ्लैटन करके पास किया, 1 डायमेंशन में चला गया। अब फाइनली स्लोप और इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू मिल रही है, लेकिन अब ये वैल्यू कितनी सही है ये कैसे पता चलेगा।
इसके लिए स्लोप बनाकर देख सकते हैं सीधा कितना फिट होता है। तो पहले निकालनी पड़ेगी प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन निकालने का ये तरीका है, ये हम पहले लगा चुके हैं। तो यहां से बस इसको इंट में कन्वर्ट नहीं करना, तो आपके पास आ जाएगा स्लोप इंटू x05 प्लस इंटरसेप्ट। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्शंस आ गई, प्लॉट करके देख लेते हैं। रिग्रेशन लाइन प्रॉपर्ली। तो यहां लिख देते हैं plt डॉट प्लॉट x कॉमा प्रिडिक्शंस और कलर कर देते हैं रेड। तो अभी ना लाइन प्लॉट होगी, बेस्ट फिट लाइन देखते हैं किधर आती है हम लोगों की। तो अब ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं है, मतलब अगर हम पुराने वाले मॉडल से कंपेयर करें जो कि ये था, ये हमने sklearn यूज करके किया था, तो अब इसका मतलब क्या है कि मॉडल को फर्दर और ट्रेन करना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए। अब क्या है कि हम लोगों ने यूज किया 50 ईपॉक। आप स्टार्ट करके देख सकते हो कि मान लो 1 ईपॉक है या 2 ईपॉक है, प्लस दूसरी चीज साथ में एक प्लॉट और बनाएंगे हम, वो है हमारा लॉस का। तो ये जो हमारा लॉस हिस्ट्री वेरिएबल है ये भी साथ में देखते हैं। तो इससे पता चलेगा कि लॉस हमारा मिनिमाइज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये भी 2D होगा, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, p डॉट सम ऑफ लॉस कर लेते हैं, या फिर एवरेज लॉस निकाल सकते हैं। हर इपॉक तो फिर हम एवरेज लॉस निकाल सकते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर का। लॉस को पॉसिबिलिटी निकाल के ना उसको ग्रेडियंट चेक कर देते हैं, ग्रेडियंट बढ़ जाए या घट जाए। हम क्या कर सकते हैं फिर, ऐसे आना चाहिए लॉस फंक्शन। हाँ वो जो है मतलब ऐड कर दे रहे हैं, ऐड अप तो हम या तो एवरेज लॉस भी निकालें, अगर लॉस हमारा y प्रेडिक्शन माइनस y है ना, एक एरर आ रही है सिंपली बचा ये करने के लिए सम हटा दो प्लस एक बार मैं पूरा मीन स्क्वायर्ड एरर डाल देता हूँ इसमें चेक करने के लिए। मीन स्क्वायर एरर जो आप y माइनस y प्रेडिक्शन करता है ना, कहीं पॉजिटिव आ रहा हो कहीं नेगेटिव आ रहा होगा, इसको जो स्क्वायर लेकर के पॉजिटिव रूट ले लो, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हर बार आएगी और ये हर बार घटेगी। और जो हम अपेंड कर रहे हैं ना, इसको सिंपली लॉस को अपेंड करो, ये सब नहीं लिखते हैं, खाली लॉस लिखते हैं और लॉस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं y प्रेडिक्ट माइनस y, इसकी जगह हम करते हैं इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें y प्रेडिक्ट माइनस y के स्क्वायर। नहीं फिर वो हम यही करेंगे ना सर, क्योंकि लॉस हम यहाँ यूज कर रहे हैं ना। यहाँ कर दिया तो वहाँ कर लें, तो यहाँ पर हम इसको ले लें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें इसका y लॉस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हाँ अब ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव लेगा ना, ये मुझे नहीं पता इसकी वाट एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट कर लो। हाँ चेक करते हैं। अब आ जाएगा। एक
इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आ रही ना, लॉस का हमारा एरे आ रहा है ना 237/1 का आ रहा होगा, 237/7 का हमें उसका साइज लॉस इसलिए तो पहले स्पेसिफाई कर रहा है। लॉस इसलिए का जो साइज है ना वो आप पहले स्पेसिफाई कर दो, 1 क्रॉस नहीं 1 क्रॉस जितने नंबर ऑफ एपॉक्स है 50 तो एंश्योर कर लें डायमेंशन चेंज नहीं, वो तो खाली लिस्ट है ना, बस वो तो जो जो लॉस आएगा उसको अपेंड करते चला जाएगा। वो तो तब भी उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू डालनी पड़ेगी ना फिर। हाँ फिर इंडेक्स पे तो डालना वो सेम ही, पर इंडेक्स नंबर बढ़ाते रहेंगे। तो वो तो एक ही बात होगी ना फिर। हाँ बात वही होगी, लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा श्योर शॉट लगता है क्योंकि उसमें इंडेक्सिंग वगैरह काम करते हैं, अब इसमें लॉस हमने सम करके डाला था ना, वही डालते हैं दोबारा। अगर एक्सपोनेंशियल पे या किसमें जैसे एक्सपोनेंशियल मॉडल बनाना है, लॉगरिथमिक बनाना है, उसमें लॉस कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे? लॉग लॉस होता है, या तो यूज कर सकते हैं लॉग लॉस, वरना क्रॉस एंट्रोपी लॉस वगैरह भी है। रियल लाइफ में तो कुछ लीनियर कुछ भी होगा ना। हाँ बिल्कुल, नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग लॉग लॉस होता है हमारे पास, जो हम यूज करते हैं। अब उसमें या तो आपके पास बाइनरी प्रॉब्लम होगी या फिर मल्टी क्लासिफिकेशन। हमारा सेंसेक्स FIA CIS आते हैं, तो सेंसेक्स ऊपर जाता है या नीचे आता है, हमारे पास डेटा फाइनेंस का। सर देखो, प्रॉब्लम या तो रिग्रेशन होगी या क्लासिफिकेशन। अब जैसे अगर आप रिग्रेशन में कह रहे हो मेरे को कि वो स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर प्रॉब्लम नहीं है, नॉन लीनियर प्रॉब्लम है। हाँ, नॉन लीनियर है प्रॉब्लम कोई भी, तो नॉन लीनियर में या तो बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा या मल्टी। तो उसके अकॉर्डिंग या तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है या कैटेगोरिकल स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, उसमें वो लॉग लॉस यूज करते हैं। वो एक्चुअली है पूरा, वो डीप लर्निंग के अंदर है। फाइनेंस का डेटा आपका मिल जाए, मैं कोई एग्जांपल होगा तो शेयर कर सकता हूँ। एग्जैक्टली जैसे क्लाइमेट में हमें रेनफॉल को प्रेडिक्ट करना है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी हो गया, टेंपरेचर हो गया, विंड स्पीड हो गया, जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, या फिर हमें फाइनेंस का डेटा है, सेंसेक्स के ऊपर बात कर रही है, ठीक है, कि मार्केट का जो इन्वेस्टर है वो पर इन्वेस्ट करना चाहता है, डिपेंडिंग ऑन द सेंसेक्स वैल्यू, निफ्टी वैल्यू, उनमें FII, ODI या गवर्नमेंट रेगुलेटरी 4-5 पैरामीटर के हिसाब से अगर हम बात करें, उसके बेसिस पे हम मॉडल को ट्रेन करें और फिर हमारा लॉस को प्रेडिक्ट करें। एक्जेक्टली वो आती क्या है? तो वही सर, इसमें जो आपका टारगेट है वो दोबारा बताइए क्या है टारगेट, मतलब एग्जैक्टली क्या प्रेडिक्ट करना है मुझे? सेंसेक्स को मैं कहता हूं कि मेरा जो सेंसेक्स है वो 75,000 क्रॉस करेगा, वो प्रेडिक्शन या तो आप नंबर प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप नंबर प्रेडिक्ट कर रहे हो, बता रहा हूं मैं 75,000 प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, तो 75,000 तो एक सर लीनियर टाइम सीरीज है, टाइम सीरीज है। हाँ, ये बेटर है कि वो टाइम सीरीज है, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं है कि जैसे मेरा FIA DIA जा रहे हैं, बाहर से पैसा इनफ्लो हो रहा है, तो मेरी सेंसेक्स मार्केट ऊपर जा रही है, तो उसके बीच में कोरिलेशन कितनी है, व्हाट इज द काइंड ऑफ कोरिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन। चलो रिलेशन तो हम निकाल सकते हैं विदाउट डीप लर्निंग और सब। हाँ, लीनियर नहीं होगा ऑब्वियसली। अब जैसे ये वाला जो आप बता रहे हो ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो लीनियर नहीं होना चाहिए, वो लीनियर है, हाँ सर, कोरिलेशन तो किसी भी आ जाएगा,
प्लस जो आप वो कह रहे हो टाइम सीरीज के लिए, उसके लिए उसको मिनिमाइज कैसे करें? टाइम सीरीज के लिए ना सबसे बेस्ट है LSTM RNN ये लगाना फिर आपके लिए। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या LSTM हमारा डीप लर्निंग वो इसीलिए है, टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए ही है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, एनोवा वगैरह भी ट्राई कर सकते हो अगर टाइम सीरीज स्पेसिफिकली है। एनोवा हो गया आपका, हिस्टोरिकल 10 साल का डेटा देने के बाद में प्रेडिक्ट करते हैं next year। अगर इतना डेटा है फिर तो डीप लर्निंग ज्यादा बेटर है। RNN जो मैं बता रहा हूँ आपको, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, फिर वो ज्यादा बेटर है मेरे को बताना है कि कितना मार्केट जा सकता है। वो एक्चुअली ना सर, वो एक्चुअली प्योर डीप लर्निंग है, इसमें कोई नहीं सर, ये मशीन लर्निंग का है ना सारा। डीप लर्निंग का एग्जांपल अगर मेरे को पहले डीप लर्निंग बताना पड़ेगा उसको, मेरे पास वैसे एग्जांपल्स अवेलेबल है, आपको चाहिए मैं वैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको। टाइम सीरीज के एग्जांपल्स मेरे पास प्रॉपर है सारा, वैसे मैं आपको शेयर कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। हाँ हाँ ऑलराइट, तो एक बार वापस आते हैं भाई, देखो तो लास्ट हम लोगों के पास क्या था कि हम लोग एरर प्लॉट करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने प्लॉट कर दिया है कुछ ऐसा। हम लोगों का एरर का ग्राफ दिखना शुरू हो जाएगा जब हम लोग एरर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो मेन है कि एरर वो नीचे जाता हुआ दिखना चाहिए इस तरीके से हर इपॉक में। अब अगर हम देखें तो 200-300 इपॉक तक ऑलमोस्ट एरर नीचे हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इतने में मेरी प्रिडिक्शन ठीक नहीं है, मतलब कि एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं हुई है अभी। तो मॉडल की जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो ऐसा करने के लिए थोड़ा और इपॉक हम इंक्रीज कर सकते हैं, या लर्निंग रेट चेंज करके देख सकते हैं कि क्या होता है। तो जैसे 0.03 कर दिया, तो एक्सपेरिमेंटेशन है, इसको आप अपने एंड से करके देखो जितना भी चाहो कि इसको चेंज करने से कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बेटर हुआ हम लोगों के पास, लेकिन लॉस का जो ग्राफ है वो कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कि बीच में लॉस कहीं बहुत ज्यादा ऊपर गई है फिर नीचे आई है। ऑलराइट, तो अब ये आप लोग इपॉक बढ़ाकर घटाकर देख सकते हो भाई, 2000 इपॉक्स पर चलाकर देख लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग की लाइन कन्वर्ट हो जाएगी, और भी हो सकती है बिल्कुल अगर एक्यूरेट इसी तरीके से लेकर आना है तो। ऑलराइट, तो देखो ये था हम लोगों का सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल मतलब कि हमारे पास एक x और एक y होगा बस। बट व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल x, कि हमारे पास अगर मल्टीपल x है तो क्या होगा, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम बनेगी। तो इसके लिए डेटा भी कैसा होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल। तो ऐसा करते हैं, यहां पर समझना शुरू करते हैं। देखो तो अभी हमारे पास था सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, क्योंकि एक ही x था। लेकिन अगर मेरे पास है x1, x2, x3, x4, xn, तो क्या होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस टिल mn xn, ऐसा कुछ बनेगा इक्वेशन अगर देखा जाए तो। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस c, इंटरसेप्ट तो एक ही होगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि हर एक x के कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, एक
स्लोप, वेट या कोफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा n xn। तो क्या किया जाता है, लेट किया जाता है यहां पर एक x नॉट इक्वल्स टू 1। तो मेरी इक्वेशन कैसी दिखेगी, ऐसी। इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना अगर हम 1 की मल्टीप्लाई से करके आ रहे हैं तो, बताइए। ठीक है, समझ आता है यहां तक। हमने क्या किया, हमने लेट किया x नॉट इक्वल्स टू 1 और उसको थीटा नॉट के साथ मल्टीप्लाई में डाल दिया। अभी तक तो सेम रहता है, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम x नॉट की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि x नॉट की वैल्यू 1 है। टीएलसी ना हो। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि थीटा एक मैट्रिक्स है, और एक्चुअली इस इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जा सकता है, थीटा ऑफ आई डॉट एक्स ऑफ आई, और इसका समीशन ऐसा लिख सकता हूं मैं अब। और आप ऐसा बोल सकते हो वेयर थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, एंड x इक्वल्स टू x नॉट, x1, x2, x3, x। आया समझ आप लोगों को? टू डी बनेगा, 2D होगा, ये 2D होगा, 2D होगा, 2D होगा। ये कॉलम्स है, अब इनकी वैल्यू, तो इट विल बी, दिस इज द नाउ मल्टीपल लीनियर, तो रेयरली कभी होगा, होगा तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाने के लिए बस इतना काम करना है और सेम रहेगा बाकी सब कुछ, वही ग्रेडियंट वगैरह सब। और हमारी स्टाफ से बात वीडियो कह रहे थे सोल्ड टाइम के आ जाएंगे डिस्काउंट। ठीक है, ये इसको फॉलो करके ना, जो पहले वाला था वो 1 से एंड कर देगा। ये आपका तो अब बेसिकली देखो दो तरीके हैं, या तो वही स्क्रैच से ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे ये किया था, जो कि अब नीड नहीं है, क्योंकि स्क्रैच से एटलीस्ट एक एग्जांपल आपको समझ आ गया कैसे बनाना है। अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद आप sklearn डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि आउटपुट आपको पता है सेम आना है। ठीक है, तो हम यही करेंगे कि sklearn से जाकर इंप्लीमेंट करके आने वाले हैं अब हम अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो ऐसा करने के लिए वी नीड अ डेटा जिसमें मल्टीपल एक्स होंगे। तो एक स्टॉक मार्केट का कोई डेटा ले लेते हैं। तो मेरे पास है NSE का डेटा, ठीक है। तो हमारे पास एक डेटा है, ओपन हाई लो क्लोज यही सब चीजें होती है इसमें। तो इस डेटा को अपलोड कर देते हैं हम लोग यहाँ। ओके, ये डेटा आ गया हमारे पास NSE। तो पहला काम क्या करना है, डेटा को गो थ्रू करना है एक बार हमें। तो इंपोर्ट numpy as np, matplotlib dot pyplot as plt, pandas as pd। इस बार और क्या क्या चाहिए होगा देखो, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग sklearn के अंदर एक और काम करेंगे, इस बार डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड भी करेंगे। तो मॉडल सिलेक्शन के अंदर चलते हैं और यहां पर आपको मिल जाएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अलावा आपको एट द एंड एरर प्लॉट करके देखना है, एरर की वैल्यू देखनी है, मीन स्क्वायर्ड एरर कितना है। तो मैट्रिसेस के अंदर जाना है, यहां आपको मिल जाएगा मीन स्क्वायर्ड एरर। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग निकाल के लेके आ सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होता है कि इतने पैकेजेस हैं जिनको इंपोर्ट कर रहे हैं अभी हम। तो पहला काम क्या है, pd डॉट रीड CSV करते हैं और फाइल का नाम है NSE अंडरस्कोर डेटा। तो इट विल रिटर्न यू वन डेटा फ्रेम।
तो डेटा फ्रेम में जाकर देखते हैं है क्या। तो हेड से पता चलेगा फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस क्या है। तो जब भी स्टॉक मार्केट का डेटा आएगा हमेशा कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है। हमेशा डेट होगी, ओपन हाई लो क्लोज होगा, शेयर्स ट्रेडेड, टर्नओवर। दूसरा टेल देख लेते हैं, टेल से पता चलेगा कब तक का डेटा है। तो जैसे ये 2 अगस्त 2021 से शुरू है और 1 जुलाई 2022 तक का डेटा, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल का डेटा है हमारे पास। बाकी आप df डॉट शेप से पता कर सकते हो। 2 to 8 ऑब्जर्वेशन है, 2 to 9, ठीक है। 2 to 9 बाई 7 का हमारा डेटा, यानी कि 229 रोज है और 7 कॉलम्स है। अब इसमें क्या होता है, 2 तरीके होते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जाने के लिए। अब मुझे निकालना क्या है, प्रेडिक्शन क्या करनी है कि कल मार्केट में, हो सकता है मैं मार्केट का निकालूं कल ओपन कितने पे होगा, या कल हाईएस्ट कितना जाएगा, या कल लोएस्ट कितना जाएगा, या कल क्लोज कितने पे होगा। ये 4 चीजें, मुझे 4 में से कोई एक चीज में निकालूंगा। जो चीज आपको निकालनी है बाकी चीजों को किस में रख लो, अपने एक्स वेरिएबल में। जो निकालना है उसको किस में रख लो, वाई। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, जो चीज निकालनी है सिर्फ उसी को उठाओ, प्रीवियस डेज का निकालो और नेक्स्ट डे का प्रेडिक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मार्केट का कुछ ऐसे डेटा पड़ा हुआ है कि मार्केट मुझे निकालना है क्लोज कितने पे होगा, ठीक है। तो मेरे पास पिछले 10 दिन का क्लोज का डेटा पड़ा हुआ है कि मार्केट 100 पे बंद हुआ, 150 पे बंद हुआ, 90 पे बंद हुआ, 125 पे बंद हो गया, 200 पे बंद हो गया, 150 पे बंद हो गया, 250 पे बंद हो गया, ऐसे करके कुछ डेटा है। एक ही कॉलम यूज करेंगे बस, और मुझे निकालना है कल कितने पे क्लोज होगा। ये है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। तो ऐसे में हमारे हाथ में रहता है, हम ओपन हाई और लो को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ क्लोज देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी को कन्वर्ट करेंगे x1, x2, x3, x4। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितने डेज में जाना है पीछे, कि मैं पिछले 5 दिन पे जाकर छठे दिन का निकालूंगा कि y क्या आएगा। तो पिछले 5 दिन का डेटा लिख दो यहां पर, 100, 150, 90, 125 और 200। तो अब y क्या होना चाहिए, हाँ तो भैया चेक तो करते नहीं आ जाते हो। ऑलराइट। अब ये मेरी फर्स्ट रो है। सेकंड रो क्या बनेगी, तो आप देखो। हो गए सेकंड रो यानी कि यहां से शुरू होगा, उसी में पार्ट 1 हो गया। ये कितनी देर में खत्म होगा, बस आ रहा है समझ आप लोग। तो 2 तरीके हैं, या तो ओपन हाई लो को यूज करो और क्लोज को प्रेडिक्ट कर लो, या फिर क्लोज को ही यूज करो, बस उसी को डेटा में कन्वर्ट करो, उसी की प्रेडिक्शन निकालो, ठीक है। सॉरी, 150 देखो 1 2 3 4 5 दिन का आया, छठे दिन का प्रेडिक्शन में डाल दिया, ये छठे दिन का प्रेडिक्शन में आ गया। फिर मतलब आप ऐसा सोचो ना कि ये 5 गया एक्स में, ये 6 गया वाई में, फिर ये 5 गए एक्स में, ये गया वाई में, ऐसे करके मैं पूरा डेटा बना दूंगा। हाँ जी, नहीं नहीं, अभी हम अपना डेटा बिल्ड करेंगे। फिर मतलब हमारे लिए क्या पैटर्न बनेगा कि अगर मार्केट 5 दिन में इतने पे बंद होता है तो छठे दिन में इतने पे बंद होता है, ये मेरा वाई बन गया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन करना है छठे दिन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 डेज का ये था मार्केट जो बंद हुआ, तो अगले दिन मार्केट इतने पे बंद हुआ। तो ऐसे करके मैं पूरा डेटा बिल्ड कर सकता हूँ। बना लिए, ये हमें खुद बनाने पड़ेंगे। हाँ, हमें डेटा में, हाँ बिल्कुल, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है। अब ये एक्चुअली नहीं, वो तो हम रियल टाइम डेटा उठाएंगे ना सर। हाँ, ये एग्जिस्टिंग डेटा है, ट्रू डेटा है, ये देखो ना मेरे पास ट्रू डेटा है, इंडिया का डेटा है, एनएससी का, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पर हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं, सिंपल पहले। तो आप चूज कर लेते हो कि मेरे एक्स वेरिएबल में क्या जाएगा। एक्स वेरिएबल में जाएगा आपका df डॉट ilog 1 2 3। तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 से 4। तो इससे क्या होगा, एक्स वेरिएबल में क्या जाने वाला है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहला कौन सा है, ओपन, दूसरा कौन सा है, हाई, तीसरा कौन सा है, लो, और वाई में क्या डाल देंगे हम, क्लोज। तो मेरे पास एक्स और वाई हो गया रेडी, ऑलराइट।
तो अभी हम ओपन हाई लो वाला तरीका यूज कर रहे हैं कि मैंने ओपन हाई लो को डाल दिया एक्स में और वाई में डाल दिया क्लोज। तो अगर मुझे पता है कि आज मार्केट इतने पे ओपन हुआ, इतना हाईएस्ट गया, इतना लोएस्ट गया, बंद कितने पर होने वाला है, ऑलराइट। लेकिन हम पूरे डेटा पर इस बार नहीं लगाएंगे, हम इस बार डेटा को ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड करेंगे। क्लोज वाला कॉलम, ये वाला कॉलम हमने वाई वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको लग रहा है कि मुझे शेयर्स ट्रेडेड डालने हैं, मुझे टर्नओवर डालना है, जो भी आपको चाहिए आप उठाकर डाल सकते हो। नहीं वो तो कोई भी, अभी हमने क्लोज ले लिया। ये 1 2 3 कॉलम देगा, 1 से 3 देगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, हाँ इंडेक्स लोकेशन। तो अब करेंगे ये कि डेटा पर हमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाना है, वो हमने इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन उसके पहले डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर लेंगे। तो जाकर हम इस बार यूज करने वाले हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसमें आपने एक्स डाला, वाई डाला, और दूसरा आप बता दो टेस्टिंग में कितना डेटा डालना है। ये कर क्यों रहे हैं हम? क्योंकि सारे डेटा पे आप ट्रेनिंग कर लोगे, सारा डेटा मशीन को दिखा दोगे, तो टेस्टिंग किस पे करोगे, वेरिफिकेशन कैसे लोगे कि ये डेटा हमारा, ये मशीन लर्निंग का मॉडल हमारा सही से ट्रेन हुआ है कि अनसीन डेटा पे भी काम कर सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डेटा को डिवाइड कर ले। अब बदले में 4 चीजें देगा, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, 4 वेरिएबल मिल जाएंगे। टेस्टिंग का साइज डाल दिया 20%, यानी कि 20% डेटा टेस्टिंग में, 80% डेटा ट्रेनिंग में। वो आपके ऊपर है, आपको कितना रेशो रखना है। 80-20 क्या आया भाई हमारा, इनकंसिस्टेंट सैंपल क्यों आए, फाउंड इनपुट वेरिएबल विद इनकंसिस्टेंट नंबर ऑफ सैंपल्स। के अंदर क्या हुआ है, ये सब कहां से चला गया भाई एक्स में? हमने तो खाली क्या डाला था, 1:4 डाला है ना। अच्छा ओके, गलती क्या की हमने 1:4 के पहले ना कॉलन कॉमा नहीं लिखा, तो पहली दूसरी तीसरी रो आ गई, बस कॉलम नहीं आए। तो कॉलम्स निकालने के लिए पहले कॉलन लिखना पड़ता है, फॉर ऑल रोज रिट्रीव दीज कॉलम्स, ठीक है। अब ये सही चल रहा है, ठीक है। तो एक्स में क्या है, ओपन हाई एंड लो बस। ये हो गया हमारा डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड। तो हम चेक करते हैं कि ट्रेनिंग की शेप कितनी है। तो 183 ऑब्जर्वेशन गई मेरी ट्रेनिंग में, टोटल डेटा कितना था, 200 कुछ था ना, 229, 229 टोटल था, तो 183 चला गया ट्रेनिंग में। 80 और 20% हमने लगा दिया रेशियो। अब हम जाकर इसको सिंपल किस में पास करके आ जाएंगे, लीनियर रिग्रेशन में। और फिर रिग्रेशन के पास क्या होता है, फिट। फिट में आपने पास किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, इसमें खाली फिट है, इसमें फिट ट्रांसफॉर्म नहीं मिलेगा। ये लग गया ट्रेनिंग डेटा पर आपका लीनियर रिग्रेशन, ऑलराइट। अब हमें क्या करना है, टेस्टिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट कर लेंगे किस पर, एक्स टेस्ट पर। बदले में क्या मिलेगा, वाई प्रेडिक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे मीन स्क्वायर्ड एरर, ये पता करने के लिए कि कितना सही और कितना गलत है आपका। तो मीन स्क्वायर्ड एरर को चाहिए वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन। तो ये आपको बता देगा कि भाई आपके डेटा के अंदर कितना एरर है, 2273, ठीक है जी। डेटा 1 साल का है तो इतना एरर तो ठीक है, चलता है। और वैसे भी 2000 की एरर है, क्योंकि हमारा डेटा हजारों में है, 15,000 16,000 है, उसमें मेरे को 2000 की एरर दे रहा है। वैसे तो एरर देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगी डेफिनेटली, नहीं टोटल इतनी एवरेज एरर है। हमारे पास एक्चुअल क्लोज है 15,832, मेरी जो प्रेडिक्शन आएगी हो सकता है 2000 ऊपर नीचे आए। आप डिवाइडेड बाय वो से ना 15,000, तो वो 2000 डिवाइडेड बाय 15,000 वो भी सही है। 15,000 की आपकी चल रही है, तो रेशियो का है प्लस माइनस कुछ कहीं पे होता है। हाँ 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 जी हाँ जी ये रेशियो तो ज्यादा है वैसे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ डेटा बहुत कम है ना। 1/7 आप देखो अपने पास डेटा इतना है 200 समथिंग सैंपल, तो आपको ये बात भी समझ आएगी कि मशीन लर्निंग को डेटा कितना चाहिए। ठीक है, मीन स्क्वायर्ड है वैसे तो, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो अपने आप कम हो जाएगी। हाँ जी, स्क्वायर्ड में है ये क्योंकि, ठीक है ठीक है। तो ये मीन स्क्वायर्ड एरर निकल के आ गई, इसका एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो अंडर रूट में एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के दे देगा वो, तो वो हमें और बेटर मिल जाएगी पिक्चर। वरना और ज्यादा बेटर है कि आर स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि आर टू स्क्वायर वो बता देगा कि आपको एक्यूरेसी कितनी जा रही है इसके लिए। हाँ, कि 1 के जितना करीब है उतना बेटर है। तो सेम वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन पास कर देते हैं। 99%। एक बात और पता चली कि the real test to whether that particular model would work or not, that is asked. That give the more you can say हाँ जी हाँ जी, तो मैंने बनाया है, बना रखा है। आप इसमें हाँ, बाकी इसमें बेटर है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर निकाले, वो ज्यादा रिकमेंडेड है फाइंड आउट करना। ठीक है, इसके लिए ना हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पैकेज होता है OLS, वो सब कुछ निकाल के दे देता है, वो 3-4 टेस्ट भी लगा के दे देता है, तो वो ज्यादा बेटर है। उसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के साथ अलग अलग टेस्ट भी मिल जाते हैं, और वो सारी वैल्यू इंटरप्रिटेशन करके दे देता है पूरा का पूरा। पाइथन के साथ और आर के साथ में यही फर्क है, आर सारा इंटरप्रेट खुद करके देता है, यहाँ पैकेजेस इंपोर्ट करके निकालने पड़ते हैं अलग से सारे इंटरप्रिटेशन, ये फर्क है। ठीक है, पी वैल्यू चाहिए किसी की मेरे को या कुछ भी चाहिए, आर खुद दे देता है, यहाँ हर चीज को निकालना पड़ेगा, आपको चाहिए ना तो पैकेज मिलेगा, निकाल सकते हैं। क्या क्या फुल फॉर्म है? मतलब उसमें हम क्या कहते हैं कपलेस सब स्पॉटिंग रिस्पांस सब स्पॉटिंग। तो उसमें क्या होता है कि वो मान लो आपको कुछ हुआ ना, तो वो ये बताता है कि एफ वैल्यू की वैल्यू बताता है ऐसे में। हाँ, तो हायर द एफ वैल्यू मोर उस पे वो डिपेंड करेगा। मान लो ज्यादा एंड वेरिएबल्स जो किसी प्रोसेस को वो कर दे इफेक्ट कर दे, तो सबसे ज्यादा कौन सा है उसमें वो एफ वैल्यूज होती है। हाँ जी, एफ वैल्यू है, उस पे एफ टेस्ट लगा के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से दे देता है वो आपको। इसके लिए हमें यहाँ पे निकालना है ना, तो एक OLS पैकेज आता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर बोलते हैं जिसको हम, उसके थ्रू सारा प्रिंट हो जाएगा पूरा इसका इंटरप्रिटेशन। नहीं, और भी फंक्शंस होते हैं, ये सबसे इजी और सिंपल वाला है। बाकी इसकी टेक्निक्स बहुत सारी है, जैसे एक के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है, वो भी है। मतलब वो कहता है कि मैं डेटा को अलग अलग स्प्लिट्स बनाऊंगा, ये तो क्या है, आधा डेटा इतना डेटा ट्रेनिंग में इतना टेस्टिंग में फिक्स हो गया। के फोल्ड क्या करता है, कहता है डेटा को के नंबर में डिवाइड कर दो, मान लो 5 पार्टीशन कर दिए डेटा के, उसमें से 4 को ट्रेनिंग में डालो, 1 टेस्टिंग में, फिर 4 ट्रेनिंग में, फिर 1 टेस्टिंग में, फिर 4 ट्रेनिंग में, फिर 1 टेस्टिंग में। तो वो क्या करेगा कि मेरा जो डेटा होगा सारा डेटा ट्रेनिंग में भी जाएगा और सारा डेटा टेस्टिंग में भी जाएगा। अभी इसने क्या किया, 80% डेटा ट्रेनिंग में डाल दिया, 20 टेस्टिंग में। यहाँ पे क्या कर रहा है, सीक्वेंस में ले रहा है। हाँ, पे एडिशन है ना 229 का, तो 1 से लेकर जो 1 नहीं है ये शफल्ड ही, वो सारे उसमें लिया है शफल्ड ही, डेटा शफल कर देता है ये। तो उसके बाद वाला उसने कर लिया, तो वो क्या है कि मतलब उससे आपने क्या है कि अच्छा, इसमें मेरे को एक ड्रॉबैक भी अभी याद आया, एक चीज और है इसमें, हमने एक गलती क्या की है, मतलब हमने गलती नहीं की है, डेटा सही तरीके से इस सिचुएशन में यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देते हो ना,
तो डेटा को शफल कर देता है। और ये डेटा ऐसा नहीं है जिसको शफल किया जा सके, क्योंकि ये डेटा क्या है, सीक्वेंशियल है। लेकिन इस डेटा को तो शफल करना गलत है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट का डेटा है, वो तो डे वाइज चलता है। तो इसीलिए इस वाले में ये वाली अप्रोच ज्यादा सही रहेगी कि आप क्लोज वाले उठा के सीक्वेंशियल डेटा बना लो, या फिर डेटा को शफल ना करो, यानी कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मत करो। हाँ, जैसा है वैसा ही उसको ट्रेनिंग में डालो, और स्टार्टिंग के कुछ ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग में शफल, क्योंकि ये शफल कर देगा, ये प्रॉब्लम है इसके साथ। उसके लिए एक पैकेज आता है के फोल्ड के नाम से। हाँ, वो मैं एक उसमें एग्जांपल लगाकर दिखा दूंगा। के फोल्ड के नाम से आता है, ये है ना के फोल्ड। उसमें आप बस बता देते हो कि कितने पार्टीशन, के की वैल्यू क्या रखती है, उतने पार्टीशन कर देगा, और एक एक करके सारे पार्टीशंस में से ट्रेनिंग और टेस्टिंग में खुद पास करता चला जाएगा। तो आपको 5 एक्यूरेसी मिलेंगी अगर आपने के की वैल्यू 5 रख दी। तो आप उसकी एवरेज एक्यूरेसी निकाल सकते हो या मैक्सिमम एक्यूरेसी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों का मैं गिट पर डाल देता हूँ। प्रेडिक्शन को जस्टिफाई कौन करे? मतलब देखो, जैसे कल नासा बोल देता है कि कल को वेदर ये रहेगा, अब कौन जस्टिफाई कर रहा है? तो प्रिडिक्शन है उसकी, वो तो अब हो ना हो, उसने वह कह दी कल बारिश होगी, नहीं हुई, क्या कर सकते हैं। कल मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन होनी है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स होगी कल, तो इमेज प्रोसेसिंग भी शायद हम शुरू कर पाए। ठीक है।